नमस्कार भाई सभी को। तो 25 क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज थी उसमें फिर से 25 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए। क्या आप रेडी हो? चलिए तो फिर देखते हैं फिर 25 क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 550 रुपए, 5 वर्ष के लिए 650 रुपए और 7 वर्ष के लिए 1250 रुपए जमा किए। उसे कुल 1620 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। टोटल कितने का ब्याज प्राप्त हुआ? 1620 रुपए का। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? दर, चलो दर क्या मान लें? 1% मान लें। 1%, अगर दर 1% मान लिया कि माना दर 1% है, 1% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? 3 वर्ष में 3%, 3% इसका निकालोगे 15 रुपए, प्लस 5 वर्ष में 5%, 5% इसका निकालोगे 32.5 रुपए, प्लस इसका निकालोगे 7 वर्ष में 7%, तो 12 सत्ते 84, 87.5 रुपए। यानी 1% के हिसाब से जो पैसा बनता वो कितना बन रहा था? ये 12 इसमें से घटाओगे 120, 135 रुपया। 1% के हिसाब से 135 रुपए बन रहे थे। अपन को कितना चाहिए था? 1620 रुपए। तो 1620 में भाग दे दो, इसमें 1620 में भाग दे दो, जितना होगा वो परसेंट निकल के आ जाएगा। 15 से काटना, 15 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, या फिर 15 से ही काट दो। चलो देखो, 15 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, 15 से इसको काटोगे 15 एकन 15 भागने यानी 0, 15 अट्ठे 120, 9 से और काटोगे 12 बार, यानी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी परसेंट आ जाएगी? 12%। कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंग गया है। खंबे के सफेद भाग की लंबाई बताइए कितनी है? अच्छा, टोटल 405 था, ये टोटल कितना हो रहा है? 8 और 9 17, 17 10 27, 27 बराबर इतना, एक बराबर कितना आ जाएगा? 15। एक बराबर 15 मीटर है। तो सफेद रंग पूछा, सफेद रंग कौन से नंबर पे था? बीच में, यानी 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 9 पंजे 15, 9 135, यानी टोटल कितने मीटर का हो जाएगा? ये 135 मीटर का। यानी उसका जो सफेद भाग था वो कितने मीटर था? 135 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक पुराना HD डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपए में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च होता है। यदि इसे 6360 रुपए में बेचा जाता है तो इसका लाभ परसेंट बताइए कितना है? देखिए 4800 का खरीदा, 500 इस पर खर्च किए, टोटल कितने का पड़ा था? ये 5300 का। अब 5300 का पड़ा था घर में, 6360 रुपए में बेच दिया, फायदा कितने का मिल गया इसको? 1060 रुपए का। कितने पर? 5300 रुपए पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 53 से इसको काटोगे कितनी बार? 20%। यानी इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी, प्रॉफिट वैल्यू, वो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है इसको? 20% का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 98 980 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? इसके खंड कर लो। 0 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5। 98 को क्या लिख सकते हो? 98 को 2 इंटू 49, 49 वर्ग है, 2 इंटू 2 वर्ग है, एक 5 वर्ग, 5 की कमी पड़ रही है। एक 5 से अगर और गुणा कर दे तो 5 और 5 ये भी वर्ग बना देंगे, मतलब 5 से गुणा कर दो इसमें, ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में कितने मिनट में समय लेंगे? आपस में मिलने में कितना समय लेंगे? और वो भी मिनट में। चाल भी मिनट में बोला है। दोनों की चाल विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों, तो चाल जुड़ जाएगी। 8 मीटर पर मिनट, 8 मीटर पर मिनट, यानी 16 मीटर पर मिनट, यानी 1200 मीटर की दूरी चलनी कितने की चाल से? 16 मीटर पर मिनट की चाल से। 16 का भाग दो, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, यानी 75 मिनट। कितने मिनट लग जाएंगे? 75 मिनट। दोनों को कितना टाइम लग जाएगा? 75 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर, वो 4 का स्क्वायर, 16, 16 का स्क्वायर 256, प्लस 4 से 4 भाग दोगे एक बार, यानी 4, माइनस
4, और 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा 256। 256 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 लिख सकते हो। 256 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या इतनी है तो एक वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी। एक वर्ष पूर्व क्या मान ले, x मान ले, तो इसमें एक वर्ष से अब तक 8% की वृद्धि हुई होगी, यानी 25 से कितना 27 बराबर कितना आ जाएगा ये 42, 142, 560 इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। काट पीट कर लें, काट पीट, तो बताओ 25 से इसको 9 से काट दो पहले, 9 से या 9 से काट दो, चलो तो 9 से काटोगे या फिर 25 से काट दो सीधा, 27 से काट दो सीधा, 27 से 27, 27 पंजे 135, बचेगा 7, 75 हो जाएगा, यानी 27 दूनी 54, बचेगा कितना 21, 6, 8 बार 1 0 आ जाएगा। इतनी बार कट जाएगा 27 से, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा 0, 25 अट्टे 220 बचेगा, 25 दूनी 50 और 20 70, 7 बचेगा, 25 पंजे 120, वो 125, 125 और 7 132, कितना आ जाएगा 1,32,000। यानी पहले जो रही होगी वो कितनी रही होगी, इस कस्बे की जनसंख्या 1,32,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। यदि 2 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर 981 रुपए है, तो राशि का वर्तमान मूल्य कितना। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही इतना दे रहा है, तो बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9/50, यानी 50 की राशि होती तो एक वर्ष में 59 हो जाती, क्योंकि 9 ब्याज मिलता, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ये स्क्वायर कर दो, यानी 2500 से 3481, 3481, बताओ ब्याज ब्याज कितना मिला 981, और 981 बराबर 981 बोला है, मतलब 1 बराबर 1, तो 2500 बराबर 2500, राशि कितनी आ जाएगी 2500, राशि कितनी आ जाएगी 2500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का रेशियो इतना है, यदि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि रेशियो इतना बन जाए। पानी मिलाने की बात बोलिए, दूध तो नहीं मिलाना है, तो बताओ मिल्क और वाटर रेशियो कितना था 27 और 5 का, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी वाटर मिला रहे हैं तब जाके ये रेशियो 3:1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ ये चेंज भले ही हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये 27 था, इसको भी 27 बना लो, कैसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 या 27, 9 1 9, बताओ ये टोटल 32 यूनिट है, और 32 बराबर ये टोटल कितना दे रहा है 80, यानी 1 यूनिट बराबर 2.5, 1 बराबर कितना 2.5, तो बताओ पानी मिलाए कितना यूनिट है 4, तो 4 बराबर कितना आ जाए 4 × 2.5 कितना हो जाएगा 10 लीटर, कितना आ जाएगा 10 लीटर, कितना लीटर 10 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है और शेष 75 किलोमीटर को अगले 40 मिनट में तय करती है, यानी औसत चाल पूछ रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 125, कुल समय कितना हो जाएगा 40 और 40 80 मिनट, 80 मिनट को घंटे में चेंज करोगे 60 से भाग दे लो, 20 से काटोगे 4/3, यानी 4/3 से भाग दो तो 4/3 कहां चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 375, 375/4, 4 का भाग दोगे 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 3/4 कितनी आ जाएगी 93 सही 3/4, औसत चाल कितनी आ जाएगी 93 सही 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान ले, तो दोनों को खुद की लंबाई 2x चलनी होगी, तो लंबाई बराबर दूरी, यानी दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल कितनी दे रहा है 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18, समय कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे 60 सेकंड आ जाएगा, 18 से काटोगे 5 बार, 2 से इसको काट दो कितनी बार 30 बार, यानी x बराबर कितना जाएगा 30 पंजे 150, 150 75 750, यानी 750 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म था, उतनी ट्रेन की भी लंबाई थी, कितनी आ जाएगी 750। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बॉडमास नियम का क्वेश्चन है। चलिए देखिए कितना आएगा,
अगर बताओ कि ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में इधर 0 लगा लो, 7 से इसको काटो 10 बार, 7 से इसको काटो 7 बार, यानी ये कितना बन जाएगा 0.7। 21 माइनस 0.7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा ये, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 39 चौक कितना होता है 40, 180, 156, यानी पॉइंट के बाद 2 अक्षर इतना आ जाएगा। तो बताओ कि अब ये इतना आ जाएगा 1.56 प्लस 0.9 आ जाएगा इतना। तो अब बताओ कि इसमें से इसको घटा लो, 0.2 बचेगा प्लस का, ये कितना बन जाएगा 21.2 माइनस वो ये प्लस कितना करना है अभी 1.56। बताओ कि ये 0 और बढ़ा लें कितना हो जाएगा ये 22.76, कितना हो जाएगा 22.76। कर पाओगे, कोई दिक्कत है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, ए बी सी की आय का रेशियो बताइए कितना है। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, 15% 3/20 यानी 20 से 23 का रेशियो, 20 से 23, 20 का रेशियो कहां पे बनना है 23-20 रेशियो बनना है। ये 23-20 का नहीं दे रहा, ये 23-20 का नहीं, ये 23-20 का नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ये ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 5 अंकों की संख्या ये वाली 40 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 40 से, तो y प्लस जेड का अधिकतम संभव मान बताइए कितना होगा। अच्छा बताओ कि 40 से ये विभाज्य है कितनी 45 बाई जेड 0, ये काय से विभाजित है 40 से, 0 से 0 हटा दें तो बताओ ये संख्या 40 से विभाज्य होगी, तो यहाँ पे बाई जेड की जगह 4 से विभाजित होने वाली चाहिए। और क्या बोला अधिकतम मान, तो अधिकतम के लिए क्या रखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 2 अंकों में 96, 96 से और कोई बड़ी तो नहीं हो सकती। तो बताओ कि y प्लस जेड पूछ रहा है, यानी 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई वाला, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यदि 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है, तो तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भर देता है। ऑप्शन से करेंगे जल्दी हो जाएगा। मान लो कि तेजी से भरने वाला 20 था, 20 घंटे भर रहा था, तो धीमे भरने वाला दूसरे पाइप से 10 घंटे में पहले भर देता है, यानी ये 10 घंटे दूसरा वाला ज्यादा लेगा, 10 घंटे ज्यादा लेगा। तो बताओ कि दोनों का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 का भाग दोगे 3 बार, 30 का भाग दोगे 2 बार, दोनों ही क्षमता 5 आ जाएगी, 5 का भाग दोगे कितना समय लग जाएगा दोनों को 12 घंटे। बताओ इधर कितना बोला था, दोनों मिलकर 12 घंटे में ही तो भर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात कितना था, 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना हो गया। चलिए डिफरेंस बराबर करना है अपन को, तो यहाँ पे 5 दे रहा है, यहाँ पे 6 दे रहा है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। बताओ पिता और पुत्र इतना ही था, 6 से मल्टीप्लाई करो 8 छंकी 48 और 6 तिया 18, 5 से मल्टीप्लाई करो 11 पंजे 55 और 55 25। बताओ कि इनमें प्रेजेंट से ये 7 वर्ष 3 वर्ष पहले का था और प्रेजेंट से ये कब का था 4 वर्ष बाद का। यूनिट में कितने का डिफरेंस है, यूनिट में 7 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस आ रहा है 7 का, इस साल में भी 7 का आ रहा है, यानी इनकी वर्तमान आयु इतनी ही थी, ये वर्तमान आयु नहीं थी, 3 वर्ष पहले की आयु थी, ये कब थी 3 वर्ष पहले की आयु, यानी पिता की 3 वर्ष पहले 48 वर्ष थी, तो आज वर्तमान में पिता कितने वर्ष के होंगे 51 वर्ष के। आज वर्तमान में पिता कितने वर्ष के होंगे 51 वर्ष के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है। मतलब फिर क्या पूछ रहे धनराशि, तो बताओ कि यहां से ये 3 वर्ष में मिश्रधन इतना बनना है, 4 वर्ष में इतना बनना है, तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया ये 78 रुपए, 1 साल में 78 रुपए बन गया। 3 साल का ब्याज निकाल लो पहले, क्योंकि 3 साल बाद ही तो हुआ इतना, तो 3 साल निकाल लो, 3 8 24, 7 21 22 23, 234 रुपए, तो 234 इसमें से कम कर दो, राशि कितनी आ जाएगी 234 कम करो 1400, 1396, कितनी बचेगी 1396, यानी जो राशि थी वो राशि कितनी थी 1396 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीमेंट
के लिए सीमेंट 7-8-9 के अनुपात में है, वो सीटें कितनी है 7-8-9 के रेशियो में है। सीटों को क्रमशः 30-40 और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। चाहो तो एक जीरो और बढ़ा दो इनमें। बताओ कि इसको 30% बढ़ाओगे, 30% 21 होगा, 21 बढ़ा के कितना बन जाएगा 91। इसको 40% बढ़ाओगे तो 32 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 112। इसको कितना 40% 9 36 बढ़ाओगे कितना बन जाएगा 126। रेशियो कितना बन जाएगा 9 चौक 36 यानी 126 91। यहाँ पे क्या हो रही हो, अच्छा ये था ये से एक सेकंड ये 50% बढ़ाना, ये 50%, तो 50% इसको बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा ये 135। रेशियो कौन सा बन जाएगा 91 112 और 135। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है जो कार के मूल्य से 20% कम है। यानी कार का मूल्य मान लो x 20% कम है, यानी 1/5 कम है, 5 से 1 कम यानी 4, तब जाके वैल्यू कितनी बची उसकी एक, अब ये 5 लाख बची है 5 लाख, तो 4 से इसको काट दे कितनी आ जाएगी 125 3 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 0 2 0 3 0 125 625 आ जाएगा, यानी 6,25,000। वैल्यू कितनी थे उसकी, कार का मूल्य कितना था 6,25,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये बॉडमास नियम का है। चलिए भाई बॉडमास नियम सॉल्व करेंगे अभी इसको। माइनस का 7 आ जाएगा भागित ये कितना आ जाएगा, अगर इसका भाग इसमें दोगे तो 0.5 आएगा और इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5.5 माइनस इसको रख के देखो, अब ये 4 जैसा का जैसा, इसको सॉल्व कर लो। इसको सबसे पहले का सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 8 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, प्लस इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले का सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 4 में 8 का भाग दोगे 0.5 इतना आ जाएगा। बताओ ये टोटल कितना वैल्यू हो जाएगी 6.5। 5.5 में से 6.5 घटाओगे 1 बचेगा, लेकिन काय का माइनस का, और ये भाग देना है किसमें माइनस के 7 में। -7 में -1 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस के 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 200 ग्राम मिश्र धातु में जिंक तथा कॉपर का रेशियो 5:3 है। इसमें कितना और कॉपर मिलाया जाए कि 3:5 का रेशियो बन जाए। क्या मिला रहे हैं कॉपर, जिंक और कॉपर, रेशियो कितना दिया ये 5:3। इसमें कितना और कॉपर मिलाया जाए कि यह रेशियो 3 और 5 में बदल जाए, 3 और 5 में बदल जाए। बताओ कॉपर मिला रहे हैं, जिंक तो नहीं मिला, जिंक बराबर कर लो, ये 5 है तो इसमें नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ये रेशियो कितना बन जाएगा 15 से 9, ये रेशियो कितना बन जाएगा 15 से 25। टोटल वैल्यू कितनी है ये 24, और 24 बराबर पहले मिश्र धातु कितनी थी 200, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 200/24, इतना ही आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो कितना कॉपर मिलाया गया, कितना कॉपर मिलाया गया 16 यूनिट, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से काटोगे 3 बार, 8 से काटोगे 2 बार, यानी 400/3, 400/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी इसको मिश्र भिन्न में चेंज करोगे तो 133 सही 1/3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 32 छात्रों का औसत 70 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के वजन को शामिल किया जाता है तो कक्षा का औसत वजन 70.5 किलोग्राम हो जाता है। 32 छात्र थे, इनका जो औसत था वो कितना था 70, इनमें एक टीचर और ऐड कर लिया, आज 33 लोग हो गए, तो आज 33 लोगों का जो टोटल औसत है वो कितना है 70.5। मान लो टीचर भी 70.5 के ही थे, कितने के थे 70.5 के, लेकिन इधर 0.5 बढ़ा दिया है कितने लोगों पे 32 लोगों पे 70.5 बढ़ा दिया, मतलब 16 यूनिट ज्यादा लेकर आए, तो 16 इसमें और ऐड कर दो, टोटल औसत कितना हो जाएगा, ये टोटल औसत 86.5। टोटल जो इनका वो वजन था शिक्षक का, जो वजन था टोटल वजन शिक्षक का वो कितना था 86.5 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला 7 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर है।
यदि चोर पुलिस वाले को 280 मिनट आगे है, चोर पुलिस वाले से 280 मीटर आगे है, तो पुलिस कर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? बताओ, चोर कितना आगे उससे? 280 मीटर, 280 मीटर आगे, लेकिन पुलिस वाले की गति कितनी ज्यादा है? 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 ले जाओ ऊपर, इतने सेकंड आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन दिए मिनट में, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से भाग दे लो, 0 से 0 खत्म, 6 से इसको काटोगे 3 बार, तो 28 दिया, ये 84 हो जाएगा। 84 बटे कितना हो जाएगा? 25, 25 का भाग दो, 25 दिया 75 बटे 9 बचेगा, 9/25 मिनट, 3 सही 9/25 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है भाई, ये थे अपने 25 PY के क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए थे। ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर आएंगे आगे। भाई बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय नॉट सिंह सर पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।